नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 मई गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। केंद्र सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की किसी तरह की कोई कमी नहीं है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा आपूर्ति मौजूद है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुछ जगहों पर जो स्थानीय स्तर पर दबाव या कमी जैसी स्थिति दिखाई दे रही है, उसकी वजह वास्तविक सप्लाई संकट नहीं बल्कि ईंधन की गलत दिशा में खरीद और जमाखोरी है। सरकार के मुताबिक भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनिंग देश है। देश में इस समय 22 रिफाइनरियां संचालित हो रही है, जिनकी कुल क्षमता 258 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है। बीजेपी ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और त्रिपुरा में अपने प्रदेशाध्यक्ष बदल दिए हैं। बदलाव के तहत दिल्ली की कमान पूर्वी दिल्ली से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को सौंपी गई है। हर्ष मल्होत्रा को भाजपा दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बीजेपी ने सुनील जाखड़ की जगह पंजाब प्रदेशाध्यक्ष की कमान सरदार केवल सिंह ढिल्लों को सौंप दी है। वहीं अर्चना गुप्ता को भाजपा ने हरियाणा का प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया है। त्रिपुरा में अभिषेक देबरॉय का प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पुष्कर में डेजर्ट सफारी के दौरान कैंपर पलट गई। इसमें उदयपुर से पुष्कर घूमने आए 18 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को जेएलएन अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसा करीब सुबह 10 बजे हुआ। सूचना के बाद पुष्कर थाना पुलिस भी अस्पताल पहुंची और मामले की जानकारी जुटा रही है। पीड़ित पंकज जैन ने कैंपर चालक पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। पीड़ित का आरोप है कि मना करने के बावजूद भी कैंपर चालक तेज गति से चला रहा था। उसे 2 गाड़ियों के लिए बोला, लेकिन सभी को एक में भर दिया। मेटा ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसका सीधा असर सोशल मीडिया ऐप्स और मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल करने वालों पर पड़ेगा। अब इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के लिए नए पेड सब्सक्रिप्शन प्लान को पेश किया गया है। कंपनी ने प्लान दुनिया भर में मौजूद यूजर्स के लिए किए हैं, जिनमें भारत का भी नाम शामिल है। मेटा अब अपने ऐप्स के लिए प्लस वर्जन को लॉन्च कर रही है, जिसमें पैसे देने वाले यूजर्स को एक्सक्लूसिव टूल्स और कस्टमाइजेशन फीचर्स मिलेंगे, जो अब मुफ्त वर्जन को नहीं दिए जाएंगे। राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में 0 या नकारात्मक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को बाहर करने के लिए हाईकोर्ट की एकल पीठ के फैसले के खिलाफ कर्मचारी चयन बोर्ड अब कानूनी लड़ाई की अगली तैयारी में है। बोर्ड इस आदेश को डबल बेंच में चुनौती देने जा रहा है। बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने स्पष्ट किया है कि चयन प्रक्रिया मौजूदा नियमों के तहत पूरी कर ली गई थी और बीच भर्ती में नियमों में बदलाव करना संभव नहीं है। जोधपुर में हिट एंड रन का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने स्कूटी सवार महिला को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि महिला करीब 10 से 15 फीट ऊपर उछलकर सड़क पर जा गिरी। पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार यह हादसा देवनगर थाना क्षेत्र में पॉल रोड स्थित पासपोर्ट ऑफिस के सामने हुआ। बताया जा रहा है कि महिला स्कूटी पर सवार होकर जा रही थी, तभी तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने उसे टक्कर मार दी। जयपुर में ईद उल अजहा के मौके पर आज गुरुवार को दिल्ली बाईपास स्थित ईदगाह में बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की। इस दौरान ईदगाह से तकरीर करते हुए जयपुर शहर के मुफ्ती मोहम्मद जाकिर नोमानी ने लोगों से कुर्बानी के दौरान साफ सफाई और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कुर्बानी के दौरान किसी भी तरह की ऐसी गतिविधि नहीं होनी चाहिए जिससे शाकाहारी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कुर्बानी घरों के अंदर या सामूहिक रूप से कहीं भी की जाए, लेकिन उससे जुड़ी गंदगी सार्वजनिक स्थानों पर नहीं फैलनी चाहिए। राजस्थान सरकार में सहकारिता मंत्री और बड़ी सादड़ी से भाजपा विधायक गौतम दत्त एक नए विवाद में घिर गए हैं। मंत्री दत्त पर डूंगला थाना क्षेत्र में तैनात पुलिसकर्मियों के साथ कथित रूप से अभद्र भाषा का प्रयोग करने, गालियां देने और धमकाने के आरोप लगे हैं। इस पूरे मामले से जुड़ा एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक और प्रशासन हलकों में हलचल तेज हो गई है। सामने आए करीब 3 मिनट के कथित ऑडियो में मंत्री जी की ओर से पुलिसकर्मियों के साथ तीखी और अभद्र भाषा में बात किए जाने का दावा किया जा रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने रीट मेंस 2026 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। फिलहाल बोर्ड ने लेवल 1 संस्कृत और लेवल 2 के साइंस, मैथ्स और संस्कृत सब्जेक्ट का परिणाम घोषित किया है। बोर्ड ने परिणाम पीडीएफ फॉर्मेट जारी किया है, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर शामिल किए गए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने कहा कि बोर्ड द्वारा फिलहाल लेवल 1 और लेवल 2 के कुछ सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी किया गया है। रेलवे ने जयपुर और हैदराबाद की जनता को एक नई साप्ताहिक ट्रेन का तोहफा दिया है। रेलवे के अनुसार पहले इस रूट पर कुछ खास दिनों में विशेष ट्रेनें चलाई जाती थी, पर यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए भारतीय रेलवे ने इस विशेष ट्रेन की व्यवस्था को नियमित साप्ताहिक ट्रेन सेवा में बदलने का फैसला लिया है। रेलवे के अनुसार हैदराबाद से जयपुर जाने वाली ट्रेन हर शुक्रवार को चलेगी, पर इस ट्रेन की शुरुआत 24 जुलाई से होगी। वापसी में जयपुर से हैदराबाद जाने वाली ट्रेन 26 जुलाई से हर रविवार को चलेगी। रेलवे के इस कदम से इस रूट के यात्रियों में खुशी की लहर है।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा की गई है। इस नई कार्यकारिणी में राजमथाई निवासी खीमाराम सुथार को भाजपा ओबीसी मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। खीमाराम सुथार की नियुक्ति के बाद जैसलमेर सहित पूरे संभाग में भाजपा कार्यकर्ताओं और सुथार समाज में खुशी का माहौल है। खीमाराम सुथार लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की एक नई ईवी कार खूब सुर्खियां बटोर रही है। सामने आया है कि मदन राठौड़ उनके करीबी मित्र ने भगवा रंग की एक अनूठी इलेक्ट्रिक व्हीकल कार तोहफे में दी है। इस अनूठे उपहार के बाद अब राजस्थान बीजेपी की मुखिया इसी भगवा इलेक्ट्रिक कार में सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें न केवल कार्यकर्ताओं का ध्यान खींचा बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का एक बड़ा विषय बन गया है। चित्तौड़गढ़ में चौपहिया वाहन पर काली फिल्म लगाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। वहीं दुपहिया और चौपहिया वाहन या उनके नंबर प्लेट पर नंबरों से ज्यादा जाति या गोत्र लिखने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ भी शहर ट्रैफिक पुलिस ने विशेष जांच अभियान शुरू किया है। अब सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों की प्लेट पर नंबर के अलावा कुछ और लिखा पाए जाने पर वाहन मालिक से जुर्माना वसूला जाएगा। कोटा में बाइक चोरी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से बाइक चोरी होने का मामला सामने आया है। पेट दर्द के इलाज के लिए आए युवक की 20 मिनट में गाड़ी चोरी हो गई। पीड़ित युवक ने महावीर नगर थाने में चोरी की शिकायत दी है। पीड़ित लवकुश ने बताया कि उसका पेट दर्द हो रहा था तो दोस्तों के साथ बाइक से हॉस्पिटल पहुंचा। बाइक हॉस्पिटल के गेट नंबर 1 के पास खड़ी की और डॉक्टर को दिखाने अंदर चला गया। करीब 20 मिनट बाद वापस लौटे तो बाइक गायब मिली। आसपास तलाशी करने पर भी बाइक नहीं मिली। टोंक में गर्मी के मौसम में पेयजल संकट और सप्लाई व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए जलदाय विभाग लगातार अवैध जल कनेक्शनों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना की ओर से दूनी तहसील क्षेत्र की दुर्गापुरा और देवपुरा ढानी में कार्रवाई करते हुए 17 अवैध जल कनेक्शन हटाए गए। विभाग ने अवैध कनेक्शन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए 7,210 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।